प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पहुंचे। प्रमोद तिवारी काशी में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने पहुंचे थे, लेकिन वाराणसी प्रशासन ने यात्रा की मंजूरी नहीं दी थी। लिहाजा प्रमोद तिवारी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सांकेतिक यात्रा की शुरुआत की। प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार की ओर से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या रखने के सवाल के जवाब में कहा कि नाम बदलना है तो बदले, लेकिन काम भी बदलें और विकास भी होना चाहिए। सीएम योगी द्वारा 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरी दिए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि जितने बेरोजगार योगी जी की सरकार में हुए उतने किसी भी सरकार में नहीं हुए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के द्वारा दिए गए बयान कि 5 बजे के बाद महिलाएं थाने न जाएं के जवाब में प्रमोद तिवारी ने कहा कि वह राज्यपाल भी रही हैं और आगरा की मेयर भी रही हैं, इसलिए उनका आकलन बिल्कुल सही होगा। उनके प्रमाण पत्र जो योगी जी के लिए हैं, उसके बाद मुझे प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के द्वारा वाराणसी में यह बयान देना कि किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा है के जवाब में प्रमोद तिवारी ने कहा कि 4 सीट जो विपक्ष के द्वारा दी जानी चाहिए वह खुद उनकी उपाध्यक्ष दे रही हैं। इसके बाद कुछ और कहने को रह नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप की भाजपा जानबूझकर कांग्रेस को आगे कर रही है के जवाब में प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज़ादी के बाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी भाजपा के साथ नहीं गई है। भाजपा के साथ कांग्रेस ने कभी न तो गठबंधन किया है और न ही मिलकर सरकार बनाई है। जो लोग कह रहे हैं मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, वह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह लोग खुद भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ा और सरकार नहीं बनाई। सीएम योगी के बयान की जो भगवान राम का नहीं हुआ वह किसी का नहीं होगा के जवाब में प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा किसी की भी नहीं होगी। भगवान राम की कभी भी बीजेपी की नहीं हुई है। भाजपा पुजारी नहीं है, व्यापारी थी, इसलिए कभी नहीं चाहती थी कि यह फैसला हो, चाहती थी मुद्दा बनाए रखना। पंजाब के गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब की महिला मित्र पर आईएसआई से संबंध की जांच कराने की मांग की है। इस पर प्रमोद तिवारी कुछ बोलने से कतराते रहे हैं। प्रेस वार्ता के बाद प्रमोद तिवारी वहीं नजदीकी टाउन हॉल मैदान में गांधी जी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सांकेतिक रूप से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की और वाराणसी के सभी 8 विधानसभाओं में पहुंचने के लिए कार से ही यात्रा निकाली, क्योंकि वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के साथ न कभी चुनावी गठबंधन में गई है, न ही कभी मिलकर चुनाव लड़ा है, न मिलकर सरकार बनाई है। जो लोग कह रहे हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा या भाजपा के साद मिलकर सरकार नहीं बनाई। भगवान राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। कांग्रेस ने, आपने पढ़ा नहीं सर ठीक से, मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे। आप सीधे सीधे पेट्रोल डीजल, किसानों का कर्जा माफ, किसानों को वो दिलाना, वो महंगाई से ही ताल्लुक रखता है। और मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल डीजल और महंगाई का जिक्र किया है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई इस समय एक बहुत बड़ी इस सरकार की देन है, वो हमारी प्राथमिकता में है। योगी जी कह रहे हैं जो भगवान राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाजपा किसी की नहीं होगी, क्योंकि भगवान राम की कभी नहीं हुई बीजेपी। वो तो भगवान राम को व्यापारी थी, पुजारी तो थी नहीं। वो तो कभी नहीं चाहती थी ये फैसला हो, और वो तो चाहती थी मुद्दा रखना। अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया कल तक के लिए। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आज की मेरी पीसी उत्तर प्रदेश और यात्रा के बारे में है, जो हम प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपा पूर्वक आप उसी को सीमित रखें। यहाँ उत्तर प्रदेश की ही एक सवाल है। बेबी रानी ने यह भी कहा था कि आगरा के एक अधिकारी से कह के किसान को उन्होंने खाद तो दिलवा दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो अधिकारी किसानों को खाद तक नहीं दे रहे। किसानों का मुद्दा इस समय बहुत ऊपर है। मेरे ख्याल से ये चार्जशीट है जो विपक्ष को देनी चाहिए
योगी सरकार के खिलाफ, उन्हीं की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो उनके खिलाफ चार्जशीट दे रही है। इसके बाद फिर क्या रह जाता है? डीएपी खाद की दाम जिस तरह बढ़ा, जिस तरह दाम बढ़े और जिस तरह नहीं उपलब्धता है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को आगे कर रही है बीजेपी, समाजवादी पार्टी के ऊपर असर आ रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, हम किसी विरोधी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर इतिहास बताना चाहते हैं अपना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लंबे समय तक कोई विधानसभा का सदस्य नहीं रहा है। आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के साथ न कभी चुनावी गठबंधन में गई है, न ही कभी मिलकर चुनाव लड़ा है, न मिलकर सरकार बनाई है। जो लोग कह रहे हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा या भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। कह रहे हैं कि जो भगवान राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। कांग्रेस ने, आपने पढ़ा नहीं सर ठीक से, मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे। आप सीधे पेट्रोल डीजल, किसानों का कर्जा माफ, किसानों को वो दिलाना, वो महंगाई से ही ताल्लुक़ रखता है। और मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल डीजल और महंगाई का जिक्र किया है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई इस समय एक बहुत बड़ी इस सरकार की देन है, वो हमारी प्राथमिकता में है। योगी जी कह रहे हैं जो भगवान राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाजपा किसी की नहीं होगी, क्योंकि भगवान राम की कभी नहीं हुई बीजेपी। वो तो भगवान राम को व्यापारी थी, पुजारी तो थी नहीं। वो तो कभी नहीं चाहती थी ये फैसला हो, और वो तो चाहती थे मुद्दा रखना। अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया कल तक के लिए।